राज, तुम श्रुति की बातों का बुरा मत मानो। उसने सोशल मीडिया से फोटो डिलीट कर दी है और तुम्हें बाहर भी इसलिए ले जाना चाहती थी कि तुम बेहतर महसूस करो। और श्रुति तुमसे कितना प्यार करती है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है तुम्हें। तुम्हें पता नहीं है कि वो कितना परेशान रहती है तुम्हें इस हाल में देखकर। अब सॉरी क्या अगली साल बोलोगी? बोलो। राज, सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। मैं तुझसे नाराज नहीं हूं श्रुति, बस बाहर जाने का मन नहीं था इसलिए मना कर रहा था। सॉरी राज, मैं पक्का अगली बार जबरदस्ती नहीं करूंगी और तुम्हारी हर बात भी मानूंगी, पक्का प्रॉमिस। सुनिए, आप सबको अभी इस कमरे से बाहर निकलना होगा। ये क्या बदतमीजी है? इसे बदतमीजी नहीं, तमीज से बात करना कहते कश्मीरा दीदी। बदतमीजी तो तब होगी अगर किसी ने भी इस कमरे से बाहर जाने से मना कर दिया। रेवा, ये क्या तरीका है धीमा से और घर वालों से बात करने का? देखिए, हम आपके घर वालों की बहुत ही इज्जत करते हैं, मगर हमें माफ कर दीजिएगा, अभी इन सबका यहाँ से बाहर निकलना जरूरी है। रेवा सही कह रही है, राज की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। चलिए सब लोग बाहर चलिए। सही है, अब बस यही देखना बाकी रह गया था, अपने ही घर में दूसरों के ऑर्डर सुनने पड़ेंगे। आज कमरे से बाहर निकाला जा रहा है, कल घर से बाहर निकाला जाएगा। रेवा, तुम ये सही नहीं कर रही हो। अभी के अभी सबको बुलाओ और उनसे माफी मांगो। काश आपको सब समझा पाते, हमें माफ कर दीजिए। इनकी जान को खतरा है, इसलिए हमारी इजाजत के बिना इनके कमरे में कोई परिंदा भी पर नहीं मारेगा।
वो कुछ चाहिए आपको? हाँ, माफी चाहिए तुम्हारी। जितनी बदतमीजी के साथ तुमने सबको कमरे से बाहर किया, उतनी ही इज्जत से सबको लेकर आओ और सबसे माफी मांगो, अभी के अभी। देखिए, ये तो अभी नहीं हो सकता, पर आपके ठीक होने के बाद हम सबसे जाकर माफी मांग लेंगे। लेकिन अभी हमने कुछ गलत नहीं किया है। रेवा, देखो, मैं समझता हूं कि तुम मुझे ठीक करना चाहती हो, लेकिन इस तरह सबको कमरे से बाहर निकालने से तुम्हें क्या मिल जाएगा? तुम्हें नहीं लगता कि इससे मेरी तबीयत पर उल्टा असर होगा? हमने जो भी फैसला लिया है बहुत ही सोच समझ कर लिया है, और हमें अच्छे से पता है कि हम क्या कर रहे हैं। और हमें पता है कि हमारी किस चीज का आप पर क्या असर होगा। नहीं, मुझे नहीं लगता कि तुम समझती हो। अगर समझती होती तो ये सोचती कि इस तरह मुझे कमरे में बंद करने से मैं जल्दी ठीक नहीं हो जाऊंगा। हमें अच्छे से पता है कि इस तरह बंद कमरे में आप जल्दी ठीक नहीं हो सकते, लेकिन कम से कम हमारे मन को तो ये तसल्ली रहेगी कि आपकी हालत इससे भी खराब नहीं होगी। क्या मतलब है तुम्हारा? हमें पता है कि आपको हमारी बात पे भरोसा नहीं होगा, लेकिन सच्चाई नहीं बदल सकती। इसलिए अब हम जो आपको बताने जा रहे हैं वो बिल्कुल सच बात है। कल रात फिर से आपको किसी ने मारने की कोशिश की थी जब आप सो रहे थे। अगर ये सच है तो पता चला कौन था वो। अगर अभी आपको बताया तो आपको यकीन नहीं होगा, उल्टा सारा इल्जाम हम पर ही आ जाएगा। उस नकाबपोश को तो हम रंगे हाथों पकड़कर ही दिखाएंगे आपको। बताओ, मुझे कुछ पता चला? कोई सबूत मिला? हम वक्त आने पर वो भी पता लगा लेंगे, लेकिन अभी आप ज्यादा मत सोचिए, बस जल्दी जल्दी ठीक हो जाइए। अच्छा चलिए, ये सब बातें छोड़िए। देखिए, हमने आपके पसंद का खाना बनाया है, आपके पसंद की सब्जी बनाई है हमने। जानू मैं जाने है तू है अधूरे सिलसिले, जानू मैं जाने है तू है अधूरे सिलसिले, जानू मैं जाने है तू ना हो के भी है गिले, मिलके रेवा क्या समझती है खुद को? ये राज को कैसे कमरे में बंद कर सकती है? इसे क्या लगता है
कि ऐसा करने से ये मेरे राज को मुझसे छीन लेगी, तो नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी, कभी नहीं। श्रुति रुक जा रुक जा, मेरी बात सुन, गुस्से में कुछ ऐसा वैसा मत कर लेना। मम्मा श्रुति सुन सुन, गुस्से में ये लड़की रेवा की जगह खुद का नुकसान कर लेगी, इससे कुछ नहीं होगा, कुछ मुझे ही सोचना होगा। होती कौन है ये रेवा मुझे रोकने वाली? आज मैं अपने कमरे में जाकर ही रहूंगी, चाहे उसके लिए मुझे रेवा से लड़कर ताला ही क्यों ना तोड़ना पड़े। हटो तुम यहाँ, आज मैं भी देखती हूँ तुम मुझे। श्रुति दीदी आप क्या कर रही है? छोड़े हाथ, थोड़ा आपको चोट लग जाएगी। तुम मेरा हाथ छोड़ो। दीदी हम आपको नहीं दे सकते, आपको चोट लग जाएगी। हम आपको बिल्कुल अंदर जाने देते श्रुति दीदी, लेकिन आप अपनी हालत तो देखिए, आपके सर पर भूत सवार है। ऐसे में गलती से भी आपने कुछ गलत कर दिया तो क्या होगा? मैं कुछ भी गलत क्यों करूंगी रेवा? वो मेरा पति है। हमें पता है वो आपके पति हैं और आप कुछ भी उनके साथ गलत नहीं कर सकती, लेकिन आप एक बार हमारी बात तो सुनिए। अभी वो सोए हुए हैं, आप उनसे कल सुबह आके मिल लीजिएगा। गेस्ट रूम में रहो तुम, समझी? मैं भी देखती हूँ तुम मुझे कैसे अंदर नहीं जाने देती हो। दो तो यहाँ से राज, श्रुति दीदी, आपको समझ में नहीं आ रहा हम आपसे क्या कह रहे हैं? जब हमने आपको कह दिया कि आप अंदर नहीं जा सकती, तो मतलब नहीं जा सकती। और उनके लिए तो हम मौत से भी लड़ने को तैयार हो जाए। आप तो फिर भी इंसान हैं। अब जाइए यहां से। मम्मा, ये रेवा तो सच में राज को अपना पति मानकर बैठ गई है। मुझे रूम के अंदर नहीं जाने दिया और खुद बाहर पहरा दे रही है। मम्मा, मुझे राज से मिलना है। एकदम शांत हो जाओ। रोने से ना काम नहीं चलेगा, और शांत दिमाग से ना सोचना शुरू कर। राज को रेवा के चुंगल से निकालने के लिए ना कुछ बड़ा करना होगा, क्योंकि जब तक रेवा राज की सेवा में अंदर रहेगी ना, तो उनके करीब होने के चांसेस ज्यादा आ सकते हैं। समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? मैं समझ रही हूँ मम्मा, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। देख, एक तरीका है, राज को ना जल्द से जल्द ठीक करना, क्योंकि एक बार राज ठीक हो गया ना, तो फिर रेवा के पास यहाँ रुकने का कोई कारण नहीं बचेगा। वो हम कैसे करेंगे? एक तरीका है, मैं ना एक तांत्रिक बाबा को जानती हूँ। वो ना ऐसे बीमार को छूकर ठीक कर देते हैं। एक बार अगर हम उन्हें घर में ले आए ना, तो वो राज को छूकर पूजा कर देंगे और फिर राज एकदम ठीक हो जाएगा। क्या? हाँ, ऐसा भी हो सकता है क्या? हाँ। ठीक है, तो आप उन्हें बुला लीजिए कल। कल क्यों? अभी बुला लेते हैं ना। अभी? इतनी रात को? तू रेवा को और झेल सकती है, मैं उसे और एक पल नहीं झेल सकती।
बाबा का छुआ हुआ एक पल में ठीक होता है बेटी, तू चिंता मत कर। तेरे पति को ठीक होने से अब कोई नहीं रोक सकता। हेलो श्रुति, मैंने ना रेवा को बेहोश कर दिया है और घर के बाकी लोग भी सो रहे हैं। तू जल्दी से तांत्रिक बाबा को लेकर राज के कमरे के बाहर आ जा। ठीक है मम्मा, मैं अभी आ रही हूँ। चलिए बाबा। अनु आंटी ने इस तांत्रिक को बुलाया था, पर अब इसके बदले मेरा आदमी जाएगा राज के रूम में और उसका काम तमाम करेगा। और जब सुबह लोग उठेंगे तब इल्जाम जाएगा श्रुति और उसकी भोली मां पर। मानना पड़ेगा कश्मीरा, कमाल का प्लान है तुम्हारा। इंसान की बेस में तुम भी किसी लोमड़ी से कम नहीं हो। वैसे तुम्हें कैसे पता चला कि अनुपमा आंटी ने किसी तांत्रिक को बुलाया? श्रुति, वो श्रुति को मैंने गुस्से में अनु आंटी के रूम के गेट को नॉक करते हुए देखा। तभी मुझे उसे देखकर लगा कि ये कोई ना कोई प्रॉब्लम लेकर आई है और उसका सोल्यूशन उसकी माँ देने वाली है उसे। बस वही सोल्यूशन सुनने के लिए मैं वहां पे रुक गई और मैंने सब कुछ सुन लिया। एक तरीका है, मैं ना एक तांत्रिक बाबा को जानती हूँ, वो ना ऐसे बीमार को छू कर ठीक कर देते। अभी तांत्रिक बाबा को फोन करती हूँ। हेलो, नमस्ते बाबा जी, मैं अनुपमा बोल रही हूँ। आपसे एक मदद चाहिए थी, क्या आप अभी यहाँ आ सकते हैं? जी, मैं भी आपको एड्रेस भेजती हूँ। नमस्ते बाबा जी। बाबा जी आ जाएंगे, मैंने उन्हें एड्रेस भेज दिया है। मम्मा, वो आ तो जाएंगे, पर हम उन्हें राज के रूम में कैसे लेके जाएंगे? उसके रूम में जाने के लिए तो रेवा की लाश के ऊपर से गुजरना पड़ेगा। वैसे एक बात बताओ प्रमोद, राज को मौत के घाट उतारने का ना इतनी जल्दी प्लान नहीं था मेरा, लेकिन ये रेवा मेरे गले की हड्डी बन गई है। नौक में ना दम कर दिया सड़की ने मेरी, बस इसीलिए प्लान भी चेंज कर दिया मैंने। अब राज के मरने के बाद श्रुति और उसकी माँ जेल जाएंगे, मेरे गले की हड्डी रेवा, राइट, वो जाएगी घर से बाहर और उस दिग्विजय के हाथ पैर तो ऐसे ही कट जाएंगे और वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, कुछ नहीं। आइए। बाबा जी, आपको ना अंदर जाकर राज की पूजा करनी है, आपको अकेले ही जाना होगा। हम सब अंदर जाएंगे ना तो कहीं राज की नींद ना खुल जाए। आइए। रेवा,
बता किसने भेजा है तुझे? कौन है जो इन्हें मारना चाहता है? मुझे माफ कर दो माते, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुझे अपनी जान प्यारी है तो बता, बता उसका नाम, वरना आज ये त्रिशूल तेरे सीने के आर पार कर दूंगी। मुझे माफ कर दो। बताओ। बोल, बोल। आप ठीक हो गए। शंकरा ने हमें हमारी जीवन भर की तपस्या का फल दे दिया। क्या आप अपने दोनों पैरों पर खड़े? हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा। हम बहुत ही खुश हैं, बहुत ही खुश हैं। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। मैं अपने पैरों पे फिर खड़ा हो गया। बैठिए, आराम से। देखिए, आप सच में ठीक हो गए। अब आप चल पाएंगे। बहुत ही खुश। ये क्या हुआ? ये शोर कैसा? और ये चोट कैसे लगे तुझे? दादी वो सब छोड़िए, इन्हें देखिए, ये अपने पैरों पर खड़े हो गए। अभी चल पाएंगे। राज, ठीक हो गया मेरा बेटा। मुझे लगा था इस राज की आखिरी चीख सुन रही हूं मैं, पर यहाँ तो अलग ही माहौल है। ये जिंदा कैसे बच गया? तुझे ऐसे देखकर बहुत खुशी हो रही है। चीख सुन के बहुत घबरा गई थी मैं। वैसे हुआ क्या था यहाँ पे? धीमा, आप यकीन नहीं करोगे, अभी एक आदमी तांत्रिक के रूप में मेरे कमरे में घुस गया और ये त्रिशूल लेकर उसने मुझे मारने की कोशिश की। वो तो रेवा को मुसीबत में देखकर मेरी चीख निकल गई और उसी को बचाने के लिए मेरे हाथ पैरों ने मेरा साथ दे दिया। और रेवा उसके लिए अकेले ही काफी थी।
रेवा तो है ही साक्षात देवी का रूप। पर कौन था वो आदमी, कुछ पता चला? श्रुति, ये तांत्रिक कौन है? इसे तो मैं नहीं जानती हूँ। क्या? फिर ये अंदर राज के कमरे में क्या कर रहा था? कहीं किसी गलत आदमी को तो अंदर राज के कमरे में नहीं भेज दिया हमने? मम्मा, ये भगवान, अगर कोई गलत आदमी था तो उसने कोई गड़बड़ कर दी होगी तो? पर रेवा ढाल बनकर मेरे और उस तांत्रिक के पीछे ऐसे खड़ी हो गई जैसे इसमें दिव्य शक्ति आ गई हो, और तब तक उस तांत्रिक से लड़ती रही जब तक उस गुंडे ने हार नहीं मान ली। अगर आज रेवा नहीं होती तो मैं शायद ठीक होने की बजाय लाश बन चुका होता। मुझे तो पहले ही पता था कि रेवा तेरी ढाल बनेगी। इसके होते तुझे कभी कुछ नहीं हो सकता। राज, तुम ठीक हो गए? पर ये कब हुआ, कैसे हुआ? बस अभी। पर वो तांत्रिक के भेष में वो किलर अंदर घुसा कैसे? उसे किसी ने अंदर आते भी नहीं देखा। मॉम ने तो उन बाबा को राज को ठीक करने के लिए बुलाया था, फिर वो तांत्रिक से खूनी कैसे बन गए? वो सब तो नहीं पता, पर आज मैंने रेवा को अपने लिए मौत से लड़ते देखा है। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि अगर मेरी रक्षा करते हुए रेवा को कुछ हो गया तो मैं अपने आप को जिंदगी में कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। चलो, जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। तुम आज ठीक हो गए, मगर अगर आज तुम्हें कुछ हो जाता ना राज, तो मैं तो जीते जी ही मर जाती। भोले बाबा की कृपा से सब ठीक हो गया। मैं भी देखती हूँ कि राज मुझसे कब तक बचता है और ये रेवा उसे कब तक बचाती है। राज, दादी, कैसा लग रहा है बेटा? आराम से आराम से। पहले से बहुत ठीक हूं दादी। राज बेटा, तुझसे एक बात करनी थी। जी बोलिए ना दादी। ये कभी मत भूलना, रेवा ने सिर्फ तेरी जान नहीं बचाई, बल्कि तुझे ठीक करने में उसका सबसे बड़ा हाथ है बेटा। दिन रात तेरी सेवा की है, तुझसे जुड़ी छोटे से छोटी चीज का ख्याल रखा है उसने। भगवान के आगे आंचल फैलाकर दुआ प्रार्थना की है बेटा। यहाँ तक कि हत्यारे के साथ भी 4 हाथ कर लिए। ये सब देखकर मुझे लगता है कि क्या लगता है दादी? मुझे लगता है रेवा में वो सारे गुण हैं जो कोई अपने जीवन साथी में ढूंढता है, और उसके उलट
श्रुति है, जिसका बचपना शादी के बाद भी नहीं गया। जिम्मेदारियों का कोई एहसास ही नहीं है, परिवार की रिश्तों की कोई परवाह नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि तेरी और रेवा की शादी ऊपर वाले की मर्जी से ही हुई है। ये आप क्या कह रही हैं दादी? सही कह रही हूँ बेटा। तो जरा सोच, तो रेवा के पास तब पहुंचा था जब उसे मदद की जरूरत थी, और आज हर बार रेवा तेरे साथ होती है जब तुझे सच्चे साथी की जरूरत होती है। क्या ये नियति का इशारा नहीं है? राज, रेवा ही तेरी सच्ची जीवन संगनी है बेटा। पर दादी श्रुति, मैं श्रुति के साथ कैसे गलत कर सकता हूँ? वो मेरी बचपन की दोस्त है। दोस्त है और दोस्त ही रहेगी बेटा, वो तेरी पत्नी नहीं बन सकती। तेरे इतने लाचार होने पर भी वो तेरे कमरे में एक दोस्त की तरह ही आई, पत्नी की तरह नहीं, रेवा की तरह नहीं जिसने पत्नी धर्म निभाया। तू मुझे एक बात बता बेटा, अगर तेरी पत्नी के साथ ऐसा होता तो तू उसे किसी और के भरोसे छोड़कर जाता? राज, मैं जानता हूं कि मेरा यहाँ होना या तुमसे कुछ कहना तुम्हें पसंद नहीं होगा। रेवा के बारे में माँ जो कह रही है उसके बारे में तुम्हें सीरियस होकर सोचना चाहिए। इसी में तुम्हारी भलाई है। इन्हीं का हो गया, काहे ऐसे रो रही हैं? कहीं कुछ ऐसा वैसा ना कर बैठे, देखना पड़ेगा। मामा, क्या हुआ श्रुति? मामा, महाराज बहुत बदल गया है मामा। अब वो मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करता है, वो मुझे बिल्कुल पसंद भी नहीं करता है, वो मेरे साथ नहीं रहना चाहता पापा। क्या बोले जा रही है बेटा? बैठ यहाँ। मैं झूठ नहीं बोल रही पापा, मैंने अभी अपने कानों से सुना कि दादी जी राज को बोल रही थी कि मैं उसकी बीवी बनने लायक नहीं हूँ, और मैं बहुत बचपना है और मैं बिल्कुल भी मैच्योर नहीं हूँ। वो सिर्फ मुझे राज की दोस्त मानती है मम्मा, मैं सिर्फ उसकी दोस्त हूँ। मैं तो उससे कितना प्यार करती हूँ ना मम्मा। राज ने भी कुछ नहीं बोला मम्मा। अगर मुझे राज नहीं मिला ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी। मैं अपनी जान दे दूंगी, मैं सच कह रही हूँ। हर बात पे मरने मारने की बात करने लगती है। कितना समझाया था तुझे, समझदार बन। यहाँ बैठ। छोटी सी प्रॉब्लम आती नहीं है कि तू सब सर पर उठा लेती है। मैं राज के बिना नहीं रह सकती ना मम्मा। तू रुक, मैं ना तुझे कुछ खास देना चाहती हूँ। ये देख, ये लॉकेट, ये मेरे लिए बहुत ही खास लॉकेट है। एक ऐसा ही लॉकेट मैंने किसी बहुत खास को दिया था, और आज ये दूसरा मैं तुझे दे रही हूँ।
ये लॉकेट ना एक माँ का अपनी बेटी को आशीर्वाद है जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली है। तो देखना, ये ना तेरी जिंदगी बदल देगा। ऐसा एक लॉकेट तो हमारे पास भी है। पापा ने बताया था कि जब हम मिले थे तो ये हमारे साथ था। इसका मतलब ये मेरे लिए बहुत ही खास लॉकेट है। एक ऐसा ही लॉकेट मैंने अपनी किसी बहुत खास को दिया था। इसका मतलब श्रुति दीदी हमारी बहन है और आंटी जी। आंटी जी हमारी अपनी माँ है, हमारी माँ। देखो, अगर तुम श्रुति को अपनी दीदी मानती हो तो उस लिहाज से मैं तुम्हारी माँ हूं। ये कैसी लीला है तुम्हारी शंकरा। आज तक हम अपनी माँ के साथ रह रहे थे। हमें जन्म देने वाली हमारी माँ अपनी माँ के साथ, हमारी माँ। हमें अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि माँ, जिसे देखने के लिए, जिसकी ममता के लिए हम बचपन से आज तक तरसते रहे, वो माँ आज सच में हमारी आंखों के सामने है। जी तो करता है कि अभी आपको श्रुति दीदी को गले लगा ले, पूरी दुनिया को चीख चीख के बता दे कि हमरा भी अपना परिवार है। लेकिन अफसोस, हमारी हदें हमें इसकी इजाजत नहीं देती।
रेवा, तुम यहाँ क्या कर रही हो?